मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या और क्रमागत घात वाली संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करने की विधि को समझेंगे। तो बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, एसएससी की डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2008 और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम 2004 में 2 से लेकर 200 तक की सम संख्याओं के गुणनफल से संबंधित प्रश्न पूछा था। मित्रों, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि सम संख्याओं के गुणनफल में 2 की संख्या 5 की संख्या से बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए हमें सम संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या निकालने के लिए केवल 5 की संख्या पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा। तो दोस्तों, सम संख्याओं के गुणनफल में 5 का विषम गुणज शामिल नहीं होता। एक बार फिर से सुन लें, सम संख्या के गुणनफल में 5 का विषम गुणज शामिल नहीं होगा। जैसे 5 गुना 1 बराबर 5, यह सम संख्या नहीं है। 5 गुना 3 बराबर 15, यह भी सम संख्या नहीं है। 5 गुना 5 बराबर 15, यह सम संख्या नहीं है। 5 के गुणज में केवल सम संख्या का सम गुणनफल ही शामिल होगा। जैसे 5 गुना 2 बराबर 10, 5 गुना 4 बराबर 20, 5 गुना 6 बराबर 30। इस प्रकार हम देखते हैं कि सम संख्या के गुणनफल में 5 की संख्या आधी हो जाती है। इसलिए यदि हम दी गई सम संख्या को 2 से भाग कर उसी भागफल का हम शून्य की संख्या निकालें तो यह गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम 200 को 2 से भाग दे दिए तो 100 हो गया। अब इसी 100 के अंत में हम 0 की संख्या निकालेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको कल मैंने बताया था कि 100 की संख्या में 0 निकालने के लिए इसमें 4 से भाग देकर 1 घटा दीजिए तो 24 आपका आंसर हो गया। इस प्रकार 200 तक की सम संख्याओं का गुणनफल 24 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मान लीजिए 200 के स्थान पर यहाँ 400 रहता तो हम 400 में 2 से भाग देकर 200 कर लेते। उसके बाद इसी 200 के अंत में हम 0 की संख्या ज्ञात करते हैं। आपको कल मैंने बताया था कि 600 के गुणज को छोड़कर सभी 100 का गुणज के अंत में शून्य का मान निकालने के लिए हम इसे 4 से भाग देकर 1 घटा देंगे तो यहाँ 200 के अंत में शून्य की संख्या 49 हो जाएगी। तो इस प्रकार 400 तक की सम संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या 49 हो जाएगी। इस प्रकार आप अभी तक समझ गए होंगे कि सम संख्याओं के गुणनफल से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए आप दी गई सम संख्या में 2 से भाग देकर उसे आधा कर ले और उसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करें। क्योंकि सम संख्या में 5 की संख्या आधी हो जाती है और हमें शून्य की संख्या निकालने के लिए 5 की संख्या से ही मतलब होता है। अब हम लोग क्रमागत विषम संख्या के संबंध में विचार करते हैं। दोस्तों, अभी यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर 99 तक क्रमागत विषम संख्या है। आपको पहले से पता है कि बिना सम संख्या के शून्य का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए केवल विषम संख्या का गुणनफल दे दे तो यहाँ शून्य नहीं होगा। अर्थात 1 से लेकर 99 तक की विषम संख्या में कोई भी शून्य नहीं होगा। परंतु
यदि इसमें सम संख्या जोड़ दिया जाए तब इसके अंत में शून्य आ जाएगा। जैसे आपको एसएससी CGL 2000 के एग्ज़ाम में 1 से लेकर 99 तक की विषम संख्या के बाद 128 से जोड़कर शून्य की संख्या पूछा गया था। अब दोस्तों हम देखते हैं कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं में 5 की संख्या इसी रूप से ज़्यादा होगा, इसलिए मैं इस प्रश्न में शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए केवल 128 में कितना 2 है यही जानना होगा। दोस्तों 128 बराबर 2 के पावर 7 होता है, अर्थात 128 में 7 2 है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1 से लेकर 99 गुना 128 के अंत में 7 शून्य होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 128 के स्थान पर 4 दिया रहता तो यहाँ पर 2 के पावर 2 बराबर 2 शून्य होता। इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि क्रमागत विषम संख्या के अंत में कोई शून्य नहीं होगा, परंतु यदि क्रमागत विषम संख्या के बाद कोई सम संख्या दे दिया जाए तो उसमें शून्य होगा। तो वैसी स्थिति में जो भी सम संख्या दिया जाए उसमें कि कितना 2 की मात्रा है हमें वही पता लगाना होगा। अब हम क्रमागत घात वाली संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करने की विधि देखते हैं। दोस्तों क्रमागत घात वाली संख्या के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करने से पहले मैं आपके समक्ष एक छोटा सा एग्जाम्पल रखता हूँ। दोस्तों यदि हम 1 से लेकर 5 की संख्या को गुना करें तो 120 हो जाता है, परंतु यदि हम 1 से लेकर 5 तक की संख्या के वर्गों का गुणनफल करें तब क्या होगा, इसे देखें। यहाँ पर देखिए 1 गुना 4 गुना 9 गुना 16 गुना 25 बराबर 4 नंबर 36 गुना 5 900 900 गुना 16 बराबर यह हो जाएगा 144 00। इस प्रकार हम देखते कि 1 से लेकर 5 की संख्या को हम अगर गुना करते हैं तो उसके अंत में 1 शून्य आता है, परंतु यदि हम 1 से लेकर 5 की संख्या के वर्ग का गुणनफल करेंगे तो इसके अंत में 2 शून्य आ जाएगा। इस प्रकार यदि हम क्रमागत संख्याओं के घात को गुना करते हैं तो शून्य की संख्या उसके घात के बराबरी बढ़ जाती है, अर्थात ये यदि पावर 2 रहेगा तो शून्य की संख्या दुगुनी बढ़ जाएगी, यदि पावर 3 रहेगा तो शून्य की संख्या तिगुनी बढ़ जाएगी, पावर 4 रहेगा तो शून्य की संख्या 4 गुनी बढ़ जाएगी। अब इसे हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे 1 स्क्वायर गुना 2 स्क्वायर गुना 3 स्क्वायर गुना 4 स्क्वायर डॉट 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 50 स्क्वायर के बीच में शून्य की संख्या क्या होगी। तो पहले हम 50 के अंत में शून्य की संख्या निकालेंगे तो 50/5 बराबर 10, फिर इस 10 को 5 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। अब 2 5 से नहीं कटेगा तो 50 के अंत में शून्य की संख्या 10 + 2 बराबर 12। अब यहाँ हमारा घात 2 है तो हम 12 में से 2 को गुना कर देंगे 24। यदि मान लीजिए यहाँ पर घात 3 होता तो हम 12 में से 3 को गुना कर देते तो 36 हो जाता। यदि यहाँ पर घात 4 हो जाता तो हम 12 में से 4 को गुना कर देते तो 48 हो जाता। इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि घात वाली संख्या का जितना भी घात होता है शून्य की संख्या उतनी ही गुना बढ़ जाती है। इसलिए हम पहले घात वाली संख्या में जो अंतिम संख्या है उसके अंत में शून्य की संख्या निकालेंगे और उसके बाद जितनी भी घात है उसे गुना कर देंगे तो हमारा शून्य की संख्या निकल जाएगी।
दोस्तों शून्य के संख्या से संबंधित अन्य प्रश्नों की चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। धन्यवाद।